हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता यानी साइकोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? आनुवांशिकता या वंशानुक्रम गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को ही आनुवांशिकता कहा जाता है, जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतर एक बच्चों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। हमारे विकास के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं, एक तो वातावरण हो गया, एक हेरिडिटी हो गई। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, जैसे हमारी पीढ़ी में जो पुरानी चीजें चलती आ रही हैं उसको आगे बढ़ाना। जैसे कि मान लो किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उसके पेरेंट्स का आंखों का कलर नीला है, तो उन बच्चों का भी आंखों का कलर नीला होगा। जैसे कोई बीमारी है किसी पेरेंट्स को, तो बच्चे में होगी। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती हैं चीजें। जेम्स ट्रेवर ने कहा था, शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाया जाता है। वंशानुक्रम के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, संवेग पर प्रभाव। तो फर्स्ट है हमारा शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। बालक के शारीरिक अंगों के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई आदि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनका बच्चों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बच्चों के अगर पेरेंट्स के जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, फिजिकल। बुद्धि पर प्रभाव, मंदबुद्धि, जिस प्रकार शारीरिक लक्षणों का प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार इंटेलिजेंस पे। अगर किसी के पेरेंट्स इंटेलिजेंस हैं तो बच्चों में भी बुद्धि क्षमता, बौद्धिक स्थिति अच्छी होगी। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स मंदबुद्धि हैं या हैंडीकैप है या कोई डिसऑर्डर है, तो बच्चों में भी उसी का लक्षण पाए जाते हैं। मंदबुद्धि माता पिता के संतानें मंदबुद्धि, त्रिबुद्धि वाले माता पिता की संतानें त्रिबुद्धि होती हैं। यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है, यानी उनके पेरेंट्स की बुद्धि पर, इंटेलिजेंस पर प्रभाव पड़ता है, और उन्हीं से ही बच्चे में आती हैं चीजें। संवेग पर प्रभाव, संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इमोशनली, जैसे ये फिजिकल डेवलपमेंट था, ऐसे ही इंटेलिजेंस है, इसी प्रकार इमोशनली। जैसे मान लो किसी के पेरेंट इमोशनली डेवलप नहीं है, उनके संवेग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। रोना, हंसना, ये हमारे इमोशंस होते हैं। रोना, हंसना, एक्सप्रेस करना, तो इन चीज़ों को वो सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या असंतुलित है उनके इमोशन, तो बच्चों पर भी उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषाई संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी बच्चों का अगर इमोशनली अच्छे होंगे तो वो फिसली वो सोशल डेवलपमेंट उनका अच्छा होगा, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी बातों को। उनकी मेंटेलिटी अच्छी होगी, उनके मोरल डेवलपमेंट अच्छा होगा, मोरालिटी, शारीरिक स्ट्रक्चर उनका सही होगा, भाषा संबंधी उनको विकास भी बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों में इमोशंस के लिए ये सब चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, इमोशंस होता है। चरित्र विकास, माता पिता के चरित्र का विकास बच्चों पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर पेरेंट्स का कैरेक्टर अच्छा है तो बच्चों में भी उसी प्रकार के गुण आ जाते हैं। तो ये कैरेक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो आज हमने पढ़ा वंशानुक्रम को कौन से प्रभावित करते हैं। शारीरिक लक्षण प्रभाव डालते हैं, बुद्धि का प्रभाव भी वंशानुक्रम पर प्रभाव डालता है, संवेग भी, और चरित्र का विकास भी। तो आज हमने पढ़ा आनुवांशिकता। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।